तो कहानी की शुरुआत में हम दो दोस्त वर्धा और देवा को देखते हैं, जो भले ही उम्र में काफ़ी छोटे थे पर उनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। वो लोग खानसार नाम के एक शहर में रहते थे, जहाँ वर्धा खानसार के राजा राज मन्नार का बेटा था। एक दिन जब कुछ लोग देवा की माँ को मारने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर वर्धा आ जाता है और उस आदमी को अपना कड़ा दे देता है, जिसे लेकर वो आदमी देवा की माँ को छोड़ देते हैं। दरअसल उस कड़ा का होने का मतलब था कि आज से एक बड़ा इलाका उसका हो चुका है। अब देवा की माँ देवा को लेकर वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते देवा वर्धा से वादा करके जाता है कि जब भी वर्धा को उसकी ज़रूरत होगी वो ज़रूर आएगा। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम आद्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो विदेश से इंडिया आई थी, लेकिन इंडिया में उसकी जान को खतरा था क्योंकि राधा नाम की एक औरत आद्या को मारना चाहती थी। अब आद्या के पापा के कहने पर उसका साथी आद्या के जान बचाने के लिए उसे देवा के घर पर ले जाता है, जहाँ देवा की माँ एक स्कूल टीचर थी। तो वो साथी आद्या से सच्चाई को छुपाने कहता है और एक छोटी कहानी बनाकर देवा के माँ के पास आद्या को छोड़ आता है। अब आद्या की मुलाकात वहाँ पर देवा से होती है, जो वहाँ के ही कोल माइनिंग में काम करता है। इधर हम देखते हैं कि राधा के कुछ लोग आद्या को देख लेते हैं और देवा के आंखों के सामने ही उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन देवा को उसकी माँ ने कसम दी थी कि वो कभी भी किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा, इसलिए वो आद्या को बचा नहीं पा रहा था। लेकिन एट लास्ट देवा की माँ अपनी कसम तोड़ देती है, जिसके बाद देवा उन लोगों की जमकर पिटाई करता है और आद्या को बचा लेता है। लेकिन इन सब के वजह से देवा की माँ को आद्या की सच्चाई का पता चल चुके थे, तो वो देवा को लेकर वहाँ से कहीं दूर जाने लगती है। लेकिन उनके जाने के बाद ही राधा के लोग आकर आद्या को एक बार फिर से वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं और आद्या को एक सील वाले कंटेनर में डालकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। अब वो सील खानसार का था, तो जिस भी कंटेनर में वो सील लगा होता है उस गाड़ी को कोई भी पुलिस कहीं पर भी रोक नहीं सकते, क्योंकि सील वाले गाड़ी को रोकने का मतलब था अपने मौत को न्योता देना। इधर देवा की माँ देवा को दोबारा आद्या को बचाने के लिए भेज देती है और देवा आकर उस गाड़ी को रोक भी लेता है और आद्या को भी दोबारा बचा लेता है। अब खानसार के सील कंटेनर वाले गाड़ी को किसी ने रोका था, ये बात खानसार में चारों तरफ फैल जाती है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान थे। लेकिन वर्धा को मालूम था कि ऐसा सिर्फ देवा ही कर सकता है। इतना सब हो रहा था तो आद्या को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। जिसके बाद देवा के चाचा उसे खानसार की पूरी कहानी शुरुआत से बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि 100-150 साल पहले खानसार नाम का एक जंगल हुआ करता था, जहाँ पर 3 खतरनाक ट्राइब्स रहा करते थे। वो ट्राइब्स जगह जगह पर जाकर डाका डालते थे और वहाँ के लोगों को भी मार डालते थे और वहाँ के सारे संपत्ति लेकर खानसार के जंगल में वापस आ जाते थे। टाइम बीतने के बाद भी इलीगल बिजनेस में पूरा हाथ खानसार के लोगों का ही था, इसलिए पूरे इंडिया में खानसार के लोगों का खौफ था। खानसार के लोगों को जो भी चैलेंज करने की कोशिश करता था उसको अपना जान गंवाना ही पड़ता था। खानसार के लीडर थे शिव मन्नार, उनके 2 बेटे भी थे और एक बेटी थी। उन्होंने एक रूल बुक लिखा था जिसे सबको फॉलो करना ही होगा। शिव मन्नार ने खानसार को कई हिस्सों में बांटकर हर एक हिस्सों में एक लीडर चुना था। लेकिन जब शिव मन्नार की मौत हो जाती है तो रूल के हिसाब से उसका पहला बेटा शौर्य वहाँ पर राज करता, बट उसके दूसरे बेटे राज मन्नार को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो खुद खानसार के ऊपर राज करना चाहता था। इसलिए वो शौर्य मन्नार और उसके राज्य के बूढ़े बच्चे समेत सभी लोगों को मार देता है, जिसके बाद वो खुद राजा बन जाता है। अब टाइम बीत जाता है और राज मन्नार भी अब बूढ़ा हो चुका था, तो अब बारी थी उनके बाद उनके गद्दी पर किसी और के बैठने का। तो राजा राज मन्नार अपनी गद्दी अपने बेटे वर्धा को सौंपना चाहता था, बट ये बात मन्नार के दूसरे बेटे रुद्रा और उसकी बेटी राधा को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि वर्धा उनका सौतेला भाई था। अब कुछ टाइम बीत जाती है और राज मन्नार को कहीं बाहर जाना था और वो दोनों बेटों में से किसी को भी फिलहाल अपना गद्दी नहीं देना चाहता था, तो इसलिए जब तक वो वापस नहीं आता वो अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी राधा को सौंप कर जाते हैं।
अब मन्नार के जाने के बाद रुद्र वर्धा को मारने के बारे में सोचता है ताकि वो खुद राजा बन जाए। तो रुद्र कहता है कि वर्धा और उसके बीच लड़ाई होगी और जो भी जीतेगा वही राजा बनेगा, और उनके रूल बुक के हिसाब से भी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही राजा बन सकता था। ये बात सुनकर वर्धा देवा को खानसार ले आता है क्योंकि देवा अकेला ही पूरे फौज के बराबर था। इसके बाद वॉर शुरू हो जाता है, लेकिन तभी राधा सीज़ फायर लागू कर देती है जिससे लड़ाई रोकना पड़ जाता है। लेकिन तभी रुद्र कहता है कि वोटिंग के ज़रिए फैसला लिया जाएगा कि सीज़ फायर लागू होगा कि नहीं। अब राज मन्नार वापस आ जाते हैं, लेकिन वो भी वोटिंग के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वोटिंग के रिज़ल्ट के हिसाब से सीज़ फायर को ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे वॉर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इधर वॉर चलती रहती है जहाँ पर देवा भी कई लोगों को मार देता है, पर उधर राज मन्नार राधा से कहता है कि उन्हें इस वॉर से भी ज़्यादा टेंशन इस बात का है कि उन्होंने जो शौर्य को मारा था उनके लोग आज भी जिंदा हैं। दरअसल जब शौर्य के राज्य पर हमला हुआ था तब काफ़ी सारे बच्चे बच गए थे, जिनमें से शौर्य का बेटा भी है, और तभी हमें पता चलता है कि शौर्य का बेटा देवा ही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देवा वर्धा से वादा कर लेता है कि वो वर्धा को खानसार का गद्दी दिलवाकर ही रहेगा। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहां देवा के चाचा आद्या से ये सब कह रहा था, और अब आद्या ये सब सुनकर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और ढेरों सवाल उसके मन में आ जाते हैं। क्या रियल में देवा को पता नहीं था कि वो शौर्य का बेटा है? और अगर पता नहीं था तो जिस दिन उसे पता चलेगा उस दिन वो क्या करेगा? वो अपने दोस्त को चुनेगा या फिर अपने पापा के मौत का बदला लेगा और खानसार का खुद राजा बन जाएगा? क्योंकि रूल के हिसाब से भी उसी को वहाँ का राजा बनना चाहिए। तो अब आगे क्या होगा ये तो हमें इस मूवी के सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को सलार पार्ट 1 कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।